हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं यार आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर का। हम इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। ये दिख इस तरह का रहा है, लेकिन हम एक और एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, यानी इस एक्सिस की ये एक पहली बात तो ये सॉलिड सिलेंडर है, और दूसरा तो ये है कि हम एक ऐसी एक्सिस जा रही है और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसके अबाउट भी निकालेंगे। तो उसके बारे में निकालेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में निकालेंगे। तो एक और चीज मैं बता दूं, हॉलो सिलेंडर का भी एक केस आता है, क्योंकि हम यहाँ यार बात कर रहे हैं सिलेंडर की। तो ये सिलेंडर यार दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हॉलो भी हो सकता है ये और सॉलिड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हॉलो भी हो सकता है, एक सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है। तो हॉलो के लिए मैं सीधी बात बता दूं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, लेकिन उसको हम सिंपली समझ सकते हैं I = r² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ मास। कुछ उसका डायग्राम भी कुछ इसी तरह बनता है जिस तरह का ये होता है, जैसे ये बना है। बस वो एक मतलब वो हॉलो सिलेंडर होता है, उसमें केवल बॉर्डर्स होती हैं। तो जैसा रिंग का निकलता है वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका बस इस तरह समेशन हो जाता है r² इंटू m, मतलब mr², उसका आंसर आ जाता है। तो उसका वो एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा केस है। जो इम्पोर्टेंट केस है, जो अच्छा केस है, वो हमारा सॉलिड का केस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने वाले हैं सॉलिड सिलेंडर का। पहले इस उसकी ओन एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर के बारे में हम, और जो सेंटर ऑफ मास से जाएगी उसके बारे में बाद में निकालेंगे। तो पहले इस केस को देखते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि इसका जो मास है और वो यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इसकी हम लेंथ मान रहे हैं वो लेंथ हम कैपिटल L मान के चल रहे हैं। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कैपिटल R मान के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास एकदम इसके सेंटर पे है, और ये एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से ही जा रही है। तो हम अब निकालने वाले हैं, पहले हम निकाल लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जो मास है इसका वो यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम में m/πr²L, πr² डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई L, तो पाई कैपिटल R² L हो जाएगा। अब मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, हमने यहाँ पर एक इसी तरह का एक एलिमेंट ले लिया है। अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो हमने सिलेंड्रिकल शेप का एलिमेंट लिया है, इसी के बारे में अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r, जितनी भी लेंथ के लिए हमें, जितनी भी रेडियस के लिए, जितना भी जिसमें ही हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके अबाउट हम कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकालते हैं। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट का निकालने के लिए हमें इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा? 2πx, ये जो स्मॉल एलिमेंट की x डिस्टेंस पे है, लेंथ सेंटर से जो दूरी है x डिस्टेंस है 2πx, तो यानी ये आपका इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई 2πx इंटू dx, यानी छोटी सी जो जितनी भी छोटी सी लेंथ का एलिमेंट है तो इंटू dx इंटू, अब ये पूरी लेंथ में है तो पूरा L इंटू L, तो L यहाँ पर कट जाएगा, पाई भी यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा क्या? m/m अपॉन r² इंटू x इंटू dx। अब हमें क्या करना होगा? इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एलिमेंट का हम di से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब क्या करेंगे? अब हम मास रखेंगे स्मॉल एलिमेंट का, जैसे कि I = mr² होता है, उसी हिसाब से m/r² इंटू x इंटू dx। अब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉल एलिमेंट एंड एक्सिस, तो x² हो जाएगा, तो 2m/r² x³ dx हो जाएगा। अब क्या करना है? अब हमें पूरे सिलेंडर का निकालना है, और यहाँ dx है। अब ये x कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है? 0 से r तक वेरी हो रहा है। तो अब हम 0 से r तक में x को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी होल सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन परपेंडिकुलर ओन एक्सिस, तो हमारा हो जाएगा 2m/r²। अब x³ का इंटीग्रेशन होता है x⁴/4, 0 to r। अब यह r⁴/4 हो जाएगा, ये 2 से 4 को हम 2 से काट देंगे, तो m/r⁴ अपॉन 2r²। अब आप इसको लिख सकते हैं mr²/2। तो ये आ गया आपका आंसर। अभी तो बात खत्म नहीं हुई है, अभी हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इसलिए वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हमें एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, इससे बात नहीं बनेगी। इसको निकालने के लिए हमें नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो 2 मिनट रुकिएगा, मैं जल्दी से इस डायग्राम को बनाता हूँ।
तो मैंने जल्दी से बना लिया है इसका डायग्राम इस केस के लिए। तो अब हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिलेंडर का। तो हमने पहले कंसीडर कर लिया है एक स्मॉल एलिमेंट, ये रहा, जिसकी जो लेंथ है वो dx है, और हमने कंसीडर कर रखा है इसका पूरा मास m है, और इसका पूरा मास m लेंथ में l की जो लेंथ है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इस बार हमने कंसीडर कर रखा है कि हमारा इस सिलेंडर का जो कंप्लीट मास है वो l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम पहले देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए इस स्मॉल एलिमेंट का हम निकालेंगे सेंटर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, मतलब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। उसके बाद हम पूरे उसी जो हमें मिलेगा इस स्मॉल एलिमेंट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो हमें मिलेगा, उसके बाद वो इस स्मॉल एलिमेंट का मिल जाएगा। उसके बाद हम इस पूरी l/2 से या जो भी हमें निकालना होगा जिस लेंथ के लिए हमें चाहिए होगा हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिलेंडर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ आ चुकी है m/l। अब हम इस स्मॉल एलिमेंट का हम निकालेंगे मास, तो हम dx का मल्टीप्लाई करा देंगे तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब हम निकालेंगे, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्मॉल एलिमेंट का इसके अबाउट निकालना है, और हमें पता होना चाहिए कि इस डिस्क का इसके डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो हमने केसेस में देखा है कि डिस्क का, ये डिस्क होगी क्योंकि हमने सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्क होगी, तो इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। तो पहले हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट इट्स डायमीटर। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या होता है 1/4, हम ये रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, m 1/4 mr² होता है, तो 1/4 ये हो गया। अब इस स्मॉल एलिमेंट का मास हमने ये निकाल रहा है, लिखा है m/l इंटू dx, और r²। अब r² हम क्या रखते हैं, उस डिस्क की रेडियस रखते हैं, तो डिस्क की रेडियस हो गई r²। तो हम सम अप करेंगे mr²/4l इंटू dx आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखिए यहाँ इस एक्सिस की इसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट निकाल लिया। अब इसके पैरेलल ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। तो y हम लिख सकते हैं i y = अब क्या लिखना है, इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकाल चुके mr²/4l इंटू dx प्लस, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें मास ऑफ दी स्मॉल एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई बोथ दी एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना है, m/l इंटू dx है हमारा स्मॉल एलिमेंट का मास, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x² है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर m/l कॉमन हो चुका है, r²/4 यहाँ बच चुका है। उसके बाद इस वाले पार्ट में क्या बचता है, m/l कॉमन हो चुका है, प्लस x² यहाँ पे बचता है, कॉमन ले लेते हैं हम dx। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये diy है एक्चुअली में, तो अब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, iy। तो हम जल्दी से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब बात आती है कि लिमिट क्या रखी जाएगी। लिमिट क्या रखी जाएगी, हमें अगर इंटीग्रेट करना है, हमें पूरा इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अगर हम -l/2 से l/2 कर दें तो भी आ जाएगा, या फिर हम l/2 से कर लें, 0 से l/2 कर दें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों से आ जाएगा। और हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, अगर हम -l/2 से प्लस l/2 करते हैं बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो अब जल्दी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो iy आ जाएगा तुम्हारा, iy = -l/2 से l/2 लेंगे फिर 2 आ जाएगा, अगर 0 से l/2 लिख लेते हैं। उसके बाद अब m/l है, r²/4 है, प्लस x² है इंटू dx है। तो चीज़ें कुछ बाहर आ जाएंगी, जैसे m/l बाहर आ जाएगा। अब r²/4 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो r²/4 इंटू x आ जाएगा, प्लस x³/3 आ जाएगा। अब 0 से l/2 आपका ये आ जाएगा, 2 यहाँ पे था, हमने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया है। अब हम फिर से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अब लिमिट रखने की बारी आ जाती है। अब आप लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर l/2 रखेंगे तो r²l/2 मतलब r²l/8 हो जाएगा, प्लस l³ यहाँ पे रखें, फिर l³ यहाँ आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, तो 24 ये हो जाएगा।
अब ये 2 अगर हम अंदर ले जाएं और काट दें तो कुछ चीज़ें हमें मिल जाएंगी, जैसे r, अब एल कट भी जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, लास्ट आंसर आएगा m मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ये होगा एग्जैक्ट आंसर। तो यार सबसे बड़ी बात यार बहुत ज़्यादा बड़ी है, वो ये है कि सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बिना कुछ नहीं होता। आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वीडियो लाने का मन करता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मुलाकात होगी इसी तरह के और नॉलेजफुल वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो कुछ भी देखना होगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और वीडियो में। जय हिंद।